तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि फर्स्ट जो आप लोगों की कैटेगरी दी है उसको सेकंड के साथ क्या करना है, मैच कराना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का सूची फर्स्ट दिया गया है और इस साइड दिया गया है सूची सेकंड। आप लोगों को दोनों में क्या कराना है, मैच कराना है और उसके बाद जो ये कूट दिया गया है उस कूट से आप लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है प्रथम कर्नाटक का युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध इसमें किससे संबंधित है, पेरिस की संधि से अंत है इसका, या ब्रिटिश की हार से, या अनिर्णायक युद्ध से, या एक्सला चैंपल की संधि से। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध है वो एक्सला चैंपल की संधि का अंत हुआ था इसमें, तो आप लोग यहाँ पे फोर्थ से मैच करा देंगे। सेकंड है तृतीय कर्नाटक युद्ध, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये इसमें पेरिस की संधि से अंत हुआ था, यानी कि ये ऑप्शन जो है फर्स्ट आप लोग मैच कराएंगे। थर्ड है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये एक अनिर्णायक युद्ध था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों का सी का है थर्ड, और डी जो है प्रथम मैसूर युद्ध। तो ये प्रथम मैसूर युद्ध जो है ये ब्रिटिश की हार से संबंधित है, यानी कि इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट का मैच क्या हुआ फोर्थ, सेकंड का हुआ फर्स्ट, थर्ड का थर्ड और डी का जो हुआ वो है आप लोगों का सेकंड। तो ऑप्शन क्या है 4132। 4132 आप लोग देखिए किस में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यानी कि वो कौन सा यूरोपियन था जो कि भारतीय जो राजाएं थे, जितने भी राजा थे उन लोगों का जो ज़मीन था उसे अर्जित करने के लिए, यानी कि उनकी जो भू क्षेत्र थी उसको अर्जित करने के उद्देश्य से उनके झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। आपके ऑप्शन है क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या वॉरेन हेस्टिंग्स। ये देखिए आप लोगों की प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया था IAS के एग्जाम में। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है बी डुप्ले, यानी कि डुप्ले ही वो यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के मध्य उसने क्या की थी, झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई थी। अब देखिए ये जो डुप्ले था ये क्या था, इसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की क्या की थी, यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। यानी कि वो कौन सा जगह था जहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना सर्वप्रथम पहला कारखाना स्थापित किया था। आपके ऑप्शन है सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में, कासिम बाजार में। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए सही होता है। फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो उन्होंने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब देखिए 1667 ईस्वी में, इसके पीछे आप लोगों को एक स्टोरी बताते हैं। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में, यानी कि फ्रांसीसी जो थे कैरो के नेतृत्व में, कब आप लोग डेट याद करेंगे तो 1667 यानी 1667 में एक अभियान जो है वो एक अभियान दल कहाँ रवाना हुआ, भारत की तरफ रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। यानी कि कैरो के नेतृत्व में 1667 ईस्वी में एक अभियान जो है वो भारत के लिए रवाना हुआ, एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और उसी ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना क्या किया, स्थापित किया। तो यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन जो है वो ए सही होता है। और ये किस ईस्वी में हुआ था, तो 1668 ईस्वी में आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये यूपी PCS 2014 के मेंस में और यूपी लोअर PCS 2013 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ संस्थापित हुई थी? तो किसके शासनकाल में? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं, वो किसी न किसी के शासनकाल के ऑप्शन है। तो आप देखेंगे लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लुई 14वें के शासनकाल में आरंभ हुई थी, यानी कि लुई 14वां। अब देखेंगे कि लुई 14वें जो है इनके मंत्री काल्बर्ट के द्वारा, आप लोग ये नाम मेंशन करते हुए जो हम बोल रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा कि काल्बर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में, काल्बर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में उनके मंत्री काल्बर्ट के द्वारा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? वो लुई 14वें के शासनकाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन है रिशलू, मजारे, काल्बर्ट या फ्रैंको मार्टिन। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन है वो है काल्बर्ट, यानी कि काल्बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे बंदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो बी और सी दोनों है, यानी कि देखिए चिंसुरा भी हो सकता है और हुगली भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन का तो आप लोगों के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जिसमें बोथ दिया हो कि यानी कि बी और सी दोनों है, लेकिन हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ये ऑप्शन सही है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? देखिए 1627 ईस्वी में डचों की जो है वो बंगाल में पहली कंपनी पीपली में स्थापित की गई थी। डचों की जो पहली कंपनी थी वो बंगाल में कहाँ स्थापित की गई थी? तो नोट करते हुए चलिएगा कि 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो डच थे वो पीपली को छोड़ के बालासोर चले गए, यानी कि उन्होंने पीपली को छोड़ के वो कहाँ चले गए? तो बालासोर चले गए। अब वो जब बालासोर चले गए थे तो 1635 से लेके 1656 ईस्वी के मध्य, यानी कि जो 1635 से लेके 1656 ईस्वी के मध्य इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री का संचालन किया था। तो इन्होंने कहाँ अपनी फैक्ट्री का संचालन किया था? तो हुगली में अपनी फैक्ट्री का संचालन किया था। अब ये हुगली में अपनी फैक्ट्री का संचालन तो कर दिए, लेकिन 1653 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री जो है वो हुगली के ही एक गांव में, यानी कि हुगली का ही एक गांव था चिंसुरा, वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री को क्या किया? स्थापित किया। और इनकी फैक्ट्री जो है चिंसुरा में ही इनकी फैक्ट्री व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो दोनों आ जाता है, हुगली भी है और चिंसुरा भी है। तो हुगली का ही एक गाँव है चिंसुरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो वहाँ पे ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और यदि दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो आप लोग यही दोनों ऑप्शन को याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई आता है तो आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है 1601 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या 1651 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब भी यूपी में एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे आपके ऑप्शन 4 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, 5 ऑप्शन का ऐसा कोई अभी तक है नहीं, चांस नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, यानी कि बिहार पीसीएस का। बिहार में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है वहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम में 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये बच्चों को गुमराह करने का एक बहाना, मतलब एक कहिए तो बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। तो आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है 1601, 1632, 1774 या 1651।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी सही होता है, यानी कि 1632 ईस्वी में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे हैं, क्यों? फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है और आप लोगों को सही टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही था। तो डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, तो फ्रांसीसियों में क्या डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था? या सेकेंड है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, थर्ड है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या फिर फोर्थ है पांडिचेरी जो है वो सामरिक केंद्र था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो बी सही होता है, यानी कि अंग्रेजों की जो फौज वो क्या थी, शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए कौन कौन सी यूरोपीय जो शक्तियाँ थी उन्होंने समय समय पर भारत में प्रवेश किया। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अंग्रेज, सेकंड है डच, थर्ड है फ्रांसीसी, या फोर्थ है पुर्तगाली। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है लिखा गया है कि निम्न कूट में से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए, यानी कि वो किस क्रम में भारत आए थे। भारत जितने भी यूरोपीय थे वो किस क्रम में भारत आए थे, उनके क्रम का यहाँ पे क्या करना है, निर्धारित करना है। तो हम आप लोगों को बताया कि फर्स्ट टाइम पुर्तगाली भारत आए थे। फर्स्ट टाइम भारत में कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। सेकेंड टाइम डच आए थे। थर्ड टाइम अंग्रेज, और उसके बाद अंग्रेज के बाद जो है वो फ्रांसीसी आए थे। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो गया है वो है फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपका बी ऑप्शन सही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो गया है वो है बी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम रहा, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए थे, लास्ट टाइम फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।